एक राजा जिसने स्वर्ग का निमंत्रण ठुकरा दिया। आखिर क्यों? जब नरक की आग उसकी उपस्थिति से ठंडी होने लगी, उसने अपना पूरा पुण्य दान कर दिया और जो हुआ। क्या करुणा सच में कर्म और स्वर्ग से भी ऊंची हो सकती है? जानिए इस अद्भुत धर्म कथा में। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा भगवान का बड़ा भक्त था। धर्मपूर्वक राज्य करने पर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गई। पुण्यात्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगतने के लिए यमदूत उसे सम्मानपूर्वक नरक मार्ग ले गए। नरकों का दृश्य देखकर राजा का हृदय दहल गया। वहां के पीड़ित प्राणियों की चीत्कार उससे सुना नहीं जाता था। वहां का दृश्य देखकर जो ही वो यम सेवकों के साथ नरक छोड़कर जाने लगा, त्यों ही नरक की असहाय पीड़ा भोगने वाले सब के सब नरकवासी बड़े जोरों से चिल्ला उठे और करुण विलाप करते हुए पुकार कर राजा से कहने लगे, राजन, आप कृपा कीजिए, घड़ी भर तो आप यहाँ और ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। इस सुखद शीतल वायु के स्पर्श मात्र से हमारी सारी नार की पीड़ा और जलन एकदम चली गई है और हम पर मानो आनंद की वर्षा हो रही है। दया कीजिए। राजा ने यह सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? यमदूतों ने कहा, महाराज, आपने पितृ, देवता, अतिथि और आश्रितों का भरण पोषण पहले करके उनसे बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण किया है तथा श्री हरि का स्मरण किया है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों की नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्शन से पापियों को पीड़ा पहुंचाने वाले अस्त्र शस्त्र, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी, नरकाग्नि आदि सभी तेज हत होकर मृदु हो गए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहने से इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतों, मैं तो पत्थर की तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। राजा की यह बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, ये तो पापियों के नरक भोग का स्थान है, आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप दिव्य लोकों में अपने पुण्यों का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनका दुखों से छुटकारा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों के दुख दूर करने में जिसका मन नहीं है, उसके यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में सुख के कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और वृद्धों के प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझ में वह मनुष्य नहीं, राक्षस है। इन लोगों के पास रहने से मुझे नारकीय अग्नि के ताप से अथवा भूख प्यास के कारण बेसुध कर देने वाला महान दुख क्यों ना भोगना पड़े। इनको सुखी करने से मिले हुए उस दुख को मैं अपने लिए स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर समझूंगा। मुझे एक के दुख पाने से यदि इतने आर्त जीवों को सुख होता है तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा। यमदूतों ने कहा, महाराज, देखिए, ये साक्षात धर्म और देवराज इंद्र आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पधारिए। धर्मराज ने कहा, राजन, आपने सम्यक प्रकार से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा। आप डर न करें, विमान पर जल्दी सवार हों। राजा ने कहा, धर्मराज, हजारों जीव नरक से दुख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहने से इनका दुख दूर होता है। ऐसी हालत में मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इंद्र बोले, राजन, अपने अपने कर्म फल से पापी लोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चलना चाहिए। इन नरकवासियों पर दया करने से आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है।
अतएव इस पुण्य फल के भोग के लिए आप अवश्य स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, जब मेरे पुण्य से इनको सुख मिलता है तो मैं अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्य से ये सारे यातना भोगी पापी नरक से छूट जाएं, मैं यहीं रहूंगा। इंद्र ने कहा, महाराज, आपके पुण्य दान से देखिए सारे पापी नरक से छूटकर विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्य दान से आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब आप और भी ऊंची गति में जाएंगे। राजा पर पुष्प वृष्टि होने लगी और इंद्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग में ले गए। नरक के सारे प्राणियों का उद्धार हो गया। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में भी भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। हरि नाम स्मरण करते रहिए। जय श्री हरि। यदि आपको ऐसी दिव्य कथाएं सुनना प्रिय है तो चैनल को अवश्य अपनाइए। अगली कथा शीघ्र।